कुछ बातें सोच रही थी। जब कुछ बातें मैं सोच रही थी, जब अपने पलंग से उठ के अंदर से मैं बाहर आई, नजर पड़ गई राज मोहब्बत। मेरी राज मोहब्बत नितिन हंसी खुशी में थी, आज देखती हूँ मैं उदासी छा रही है और सर के ऊपर काग टकता है। शायद कोई सुन बीत रही है। से हमारी मोहब्बत उदासी छा रही है। मुझे याद आई शुभ दीपावली के अवसर पर साल में जुआ पैसा होता है राज कलिंदर में। देश के राजा को बुला लेता है परवल सिंह अपल अपल भाई आजमाश करने के लिए। पत्र आया बेटा उधर के और परवल सिंह ने कहा बेटा शुभ दीपावली के अवसर पर साल में एक बार जुआ पैसा होता है। देश के छतरी आता है राज कल्चर में अपर भाई आजमाश करने के लिए। तुम आओगे बेटा तो अपना भाई आजमाश कर लो। बेटा उधर पत्र पढ़ा चढ़ के गया राज कलिंजर गया। 7 रोज बीत गया लेकिन लौट कर के नहीं आया। वो लौट के बेटा ना हो आया ना
देवा हूँ, बेटा उधर, लेकिन लौट करके नहीं आया। मुझे थर कलेजा कांप रही है। किससे मैं राज कलिंदर के समाचार पूछूंगी? अच्छा ठीक है, आज भर दिन मैं बाट जोहती हूँ, कहीं बेटा उधर देवा चले आएंगे। मोहब्बत तो सारी कलिंदर के मैं कुशल बुझ लूंगी। अगर नहीं आया आज तो मैं कोई कुछ बातें सोचूं। माँ जगदम्बा रहेगी सहाय, सातों बहिनी दुर्गा कौन सी नगरी में? तुम किस लिए रो रहे हो? क्या राजकंजर में मौसा जी तुम्हें गाली दिया है कि बात कहा है? तुम रो रहे हो क्यों? हे माँ, वह बुढ़ा कौन था? मैं पहचानता नहीं। भाई देवनंदन से पूछ लेगी वह बुढ़ा कौन था। भैया मेरी माँ से कहो कि राज कलिंदर में मेरे साथ क्या हुआ है। बेटा देवा, माँ बेटा क्या क्या बात है? इसलिए बेटा उधर रो रहे हैं। राज कलिंदर के समाचार सुनाओ। मौसा जी ने गाली दिया है क्या? नहीं माँ, माँ राज
सच सच कुशल सुनाओ राज कंजर से। माँ मैं सच बात बताता हूँ। कहोगे? जब दोनों दोस्त राज कलिंगर में गया, अच्छा। वहाँ किला 51 को छत्तीस लोग जुमे थे, बैठे थे। अच्छा। वहाँ नेम है कि हर दिवाली को रोज छत्तीसगढ़ आकर के इकट्ठा होकर के जुआ पैसा खेलते हैं। हाँ हाँ। जंगी को मन हुआ कि जुआ पैसा हम खेलेंगे, लेकिन मैंने मना किया हूँ कि दोस्त जंगी कि तुम जुआ पैसा नहीं खेलो, दोनों दोस्त देख लो अपना राज मोहब्बत। अच्छा ठीक है बेटा, आगे की बात सुनाओगे? आगे यही हुआ, न कहने के कारण दोस्त ने जुआ पैसा खेला। अच्छा। एक बुढ़ा जो कौन ने कौन खेला का तो मुझे पता नहीं है। ये बुढ़ा कौन था? जब कौड़ी में कांच दंगी रखा, वो बुढ़ा ने क्या कि चित कौड़ी को पट करता था, पट को चित करता। अच्छा आगे के दोस्त? मैंने कहा दंगी के आपको मैं मना किया कि जुआ नहीं खेलो, लेकिन बात नहीं माना। ये बुढ़ा कहाँ है जो चित को पट और पट को चित करता है? इसी कारण दंगी को गुस्सा हो गया। अच्छा। कल टमेटा दिया मुंह पर। टमेटा मारने के बाद पर बुढ़ा रोने लगा। क्या हुआ? और वही बुढ़ा ने ताना मारा। क्या क्या? ये बुढ़ा को मारने से तुम वीर नहीं हो सकते हो। जिस दिन में तो अपना पिता के बरगद के लाश फोड़ करके और गंगा पर जाके संस्कार करोगे, उसी दिन तुम्हें। क्या वो बुढ़ा ने बोला? हाँ माँ। कि तुम्हें बाबू बरगद में झूल रहा था? हाँ माँ। ए बुढ़ा के मारने से तुम वीर नहीं कहलाओगे? नहीं। अगर तुम वीर तक जाकर लाश उतार कर संस्कार देता तो मैं वीर समझूंगा। बेटा देवा, उस बुढ़ा की बात की विश्वास मत करोगे। ओ बुढ़ा राज ओरियन की रहने वाले हैं, माही सिंह नाम है। घर घर चुगली लगाते हैं, चुगली की रोटी माही सिंह खाते हैं, सात बघाड़ी बांधे चुगली के दरवाजे पर। बुढ़ा की बात की विश्वास मत करोगे। हाँ मैं तो विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन जंगी को मनाना होगा माँ। मैंने बोला है जंगी की भैया राज मोहब्बत चलो, यदि सत्य बात होगा तो मैं माँ से पूछ लूंगा। बेटा उधर बोलेगी माँ, बोलेगी माँ। अरे बुढ़ा की बात की विश्वास मत करोगे। ओ बुढ़ा तो भारी चुगलिया है, चुगली के रोटी खाता है, सात बघाड़ी बंदे हैं चुगली के रोजगार करते हैं। बेटा तेरे पिताजी की मारने वाला कोई तख्त नहीं जन्म लिया है दुनिया में कि तेरे पिताजी की मार के बरगद झुका। बेटा बुढ़ा की बात समझोगे बेटा? बैठो राज मोहब्बा, तेरे बाबू कैसे मारा नहीं मारा जल सुनाएगी, जल सुनाएगी। बेटा अगर तुम नहीं बात मानते हो तो मैं सुना देती हूँ। बेटा उधर हे रे दर्द क्या बीमारी हुआ, हे रे तेरे पिताजी को प्राण रक्षा जाने बाबा क्या राजा चला रफानी बेटा कपला दे दिया। लाशरे उठा ले गई मैं तिल जुगवा दी धारा रक्षा दादा क्या लकारी से बेटा
पिता की बात बिसर जाओगे, अपने राज भाई रघुनंदन, इस समय राज मोहब्बा में मेरी मां बोला झूठ बोलती है। भैया लंका कांड रामायण की बात है, जिस समय लक्ष्मण को मूर्छित बांध लंका में लगा था, उस समय भगवान राम जांघ पर बैठा कर लक्ष्मण से बोले कि सीता पिता ने सूत नाम पुत्र दुनिया में बारंबार मिल सकता है, पीत नाम धन दुनिया में बारंबार पा सकता है। सही बात है भैया। महल बारंबार बन सकता है, एक नारी जाने के बाद दूसरी नारी मिल सकती है। यह सब विचार जिया जागहु जगन भाई देवनंदन, जंगी तू मेरा दोस्त नहीं, सुनो भाई, तू मेरा दोस्त नहीं बल्कि सहोदर भाई है। मैं इस समय यमर भगवती तेगा से अपने सर को जुदा करूंगा। भैया न रहेगा बास न बाजेगी बास। मैं कलंकी किला 51 का है, जब मैं मर जाऊंगा किला 51 का झगड़ा बोलिया जाएगा। जंगी देवा, आप जो कहते हैं कि हम प्राण हत्या कर लेंगे, आत्महत्या महापाप नम। मैं माता से पूछता हूँ कि माँ जो सत्य बात है वो जंगी को बता दो। भाई देवनंदन, जंगी वो दोस्ती क्या नाता दो दोस्त धारू वो फिर हम मिलेंगे दुनिया वालों का दुकान सबका। ये दो छोड़ देगी मां, छोड़ देगी मां।
मैं सच रो रही है ना, तुम रो रही है। बेटा, एक बिस्तरी हुई बात तुम्हें याद लाया। जब याद मेरी कलेजा में आई तो मेरी कलेजा कुहक रही है बेटा। कारण क्या है, कारण क्या है? बेटा, तेरे जन्म राज सोरी हुआ, जन्म धरती है राज सोरी में। क्या सुनाई? मेरा जन्म राज सोरी में हुआ। हाँ बेटा, यहाँ के बोलेगी, यहाँ के बोलेगी। जब तुम जन्म लिया मेरी कोख में राज सोरी में, पंडित जी ने स्वामी जी बुला दिया काशी जी से। काशी जी से पंडित जी आया, तुम्हें मैं खोइचा में लेके भवन में बैठी। पंडित जी ने आया, तेरे दहिनिया बांध दिया बढ़ा के। चंद पंडित जी ने देखा सतरेखा तो बोला, राजन बहुत भावशाली बालक पैदा किया है राजभोपा, नाम उचरा उदय चंद्राज, लेकिन शनि ग्रह ठहरा दिया। क्या मेरा सर के ऊपर में शनि ग्रह लगा था? यहाँ के बोलेगी, यहाँ के बोलेगी। मेरे पिताजी ने कहा पंडित जी से, पंडित जी महाराज, जब भावशाली बालक पैदा लिया है, नाम उचरा उदय चंद्राज, अब शनि ग्रह जो ठहरा दिए तो शनि ग्रह कैसे दूर होंगे वो बता दीजिए बेटा। पंडित जी ने बोला तेरे पिताजी से, राजन यही एक बात से शनि ग्रह छूटेगा। तो कौन बात है पंडित जी बोलिए। तेरे पिताजी के कहने लगा पंडित जी, महाराज 5 भदैया ले आइए, 5 ब्राह्मण को जेवना जमा दीजिए, तासे बालक के शनि ग्रह दूर हो जाएंगे। और पंडित बोला, हाँ, यहाँ के बोलेगी। तेरे पिताजी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं पंडित जी। मिलन महाराज के बुलाया, मिलन से कहा गया कि मिलन महाराज जाओ लाल बाग में 5 भदैया ले आओ और 5 ब्राह्मण के जेवना जमाऊंगा। पंडित मिलन ने कहा ठीक है महाराज, अब के ऑर्डर मैं जाऊंगा। जब मिलन महाराज चलने लगा तो साथ लगे आल्हा, जब साथ लगे आल्हा चढ़ के गए लाल बाग में। लाल बाग के रखवाड़ी में था कागा सिंह। कागा सिंह कौन है? अरे झगरू सिंह के सहोदर भाई है, तुम्हारे चचेरा भाई लगे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? जब पहुंचा तो मिलन ने बोला, कागज महाराज 5 भदैया दो, मेरे मालिक की ऑर्डर है। कागा ने बोला, ए मिलन तुम लौट करके चले जाओ, 5 भदैया लोगे, अरे पत्ता तकले मैं ही दूंगा, इसलिए पहला फल मरेगा तो पहला फल भैया झगड़ू खाएंगे, मैं खाऊंगा, तब कोई दूसरा खा सकता है। नहीं दिया। जब चलने लगा मिलन महाराज, आगे मिलन महाराज, पीछे बेटा आल्हा, एक भतिया गिरा धरती पर। आल्हा ने उठा कर देख लिया पापी कागा सिंह ने, और चटके ना बेटा आल्हा के मारा मुख पर। रे उलटा के बाबू धारा
पिताजी के तरबक लहर कपार चढ़ गया। ये अच्छा 7 लोहार के बुलाया, चढ़ के गया लाल बाग में। जितना पेट था भदैया के सब कटवा दिया, आधा छोड़ दिया झगड़ू के फाड़, आधा गड़ी पर लादने के शुरू किया। पापी कागज सिंह ने दौड़ के लाल बाग से गए बंगला के पास। झगड़ू सिंह से बोला, भैया जी जुलूम बीत गए तो बात क्या है? तो चाचा जी 700 लोहरा के बुला करके सारी भदैया कटवा दिया, आधा फाड़ छोड़ दिया है, आधा गड़ी पर लादने के शुरू किया। इसे बोली सुन करके झगड़ू सिंह के तरबक लहर कपार पर चढ़ गया। वो फिर क्या हुआ? जल्द बोलेगी ना, वो क्या जल्द बोलेगी। क्या किया? 700 फौज के तैयारी किया, मार काट के बिगुल बजाया, चढ़ के गया लाल बाग में। तेरे पिता के साथ झुरमुट पड़ गया। तेरे पिता के साथ झुरमुट पड़ने के बाद झगड़ू कागा सिंह तेरे पिता के पार नहीं पाया। झगड़ू सिंह कागा भाग गया अपना बंगले पर, तेरे पिताजी गए अपने बंगले पर। झगड़ू कागा ने सोचा बंगला पर कि कैसे भैया जी मारेंगे चाचा जी को। झगड़ू सिंह ने बोला, एक ही उपाय है कागा, झूठ फूस के सतवारे भगवान के पूजा ठान दो। चाचा जी के जाएंगे दावत देने के लिए और चाचा जी से मैं विनती करूंगा कि चाचा जी लाल बाग में झगड़ू कागा सिंह से गलती हुआ, आप क्षमा कीजिए। यही सोच करके झगड़ू गया। जब गया तेरे पिताजी के बंगले पर कि चाचा जी लाल बाग की गलती कुगलती आप माफ कीजिएगा कि आज सतलाए भगवान की पूजा है और दावत देने आए, आप दावत स्वीकार कीजिएगा। तेरे पिताजी ने दावत मान ली। कहा बेटा झगड़ू कागा चलो, मैं पीछे से आ रहा हूँ। जब स्वामी जी चलने लगा तेरे पिताजी तो बेटा आल्हा भी साथ लग गया। जब झगड़ू बंगला पर पहुंचा तो झगड़ू से तेरे पिताजी ने बोला कि बेटा झगड़ू, अरे कब पंडित जी को बुलाओगे, कब पूजा शुरुआत करोगे, जल्दी करो। झगड़ू सिंह ने बोला, चाचा जी आपको आने में बहुत लेट लग गया, पूजा तो समाप्त हो गया। कौन झगड़ू सिंह बोला? हाँ झगड़ू सिंह। तेरे पिताजी क्या क्या, जब पूजा समाप्त हो गया तो मैं नहीं रहूंगा, अपना बंगला के चलने के शुरू किया। झगड़ू सिंह ने बोला, रुक जाइए चाचा जी, नहीं जाइए। जब पूजा समाप्त हो गया तो पान प्रसाद खा लीजिए। ठीक है बेटा, ला पान प्रसाद दिया। तेरे पिताजी ने अपना पाया। जब चलने लगा तो कहा, चाचा जी रुक जाइए, वैसे नहीं जाइए, आप बूढ़ा हो गए, 51 किला के वीर है राजपुरी में, लेकिन आप मर जाइएगा तो हर छतरी चढ़ाई करेंगे सोरी पर, तो नहीं तो अब 4 भाई के भैयारी हुआ, झगड़ू कागा आल्हा उधर। सुने तो आप पेगा के जात दीजिएगा तो मैं 4 भाई वीर कहलाऊंगा, कोई छतरी नहीं चढ़ाई कर सकते हैं सोरी पर। मेरे पिताजी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, लाओ। झगड़ू छलित राजा क्या किया, एक भगवती तेगा छुपा के रखा। पहले तेगा दिया, कच्चा ठहर गया, दोबारा तेगा दिया, वो भी झगड़ू मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। दोबारा तेगा दिया तो झगड़ू मारने के लिए तैयार नहीं, उससे नहीं वीर कहलाऊंगा। तेरे पिताजी ने बोला, कैसे वीर कहलाओगे? तो चाचा जी जीप से तेगा को जात दीजिएगा साथ झुका के, तब मैं मानूंगा, तब होंगे हम 4 भाई वीर। बेटा जब ही जब तेरे पिता
kapo onwaya tuko muda तुम कहाँ जा रहे हैं? मेरा शोरी बाबूजी को बदला सिखाने के लिए। बेटा राजचोरी तुम नहीं जाओगे, राजचोरी की चिंता भूल जाओगे बेटा। राजचोरी में तुम जाओगे, राजचोरी में तुम पार नहीं पाओगे। खैर इस समय झूठ बोलना भाई देवेंद्र, बोलो भैया। मैया से कुछ उल्टी पुल्टी सुना भाई से भवन के पास जाए, दोनों जोड़ी राजचोरी में चले। ठीक है माँ, तुम चिंता नहीं करो माँ, मैं जंगी को मना लूंगा। मैं जा रहा हूँ दोनों दोस्त बंगला पर, वहाँ बैठ के उस जंगी को साथ बात करूंगा, जंगी को मिलाएंगे। माँ या भूख लगे हैं, माँ तुम जा करके खाना बनाओ। बेटा एक बात सुनो, बोलो माँ। तुम कसम खाओ कि तुम नहीं जाने दोगे सोरी। नहीं जाएंगे माँ, शपथ नागर का। हाँ बेटा देवा, तुम बंगला पर भुला करके रखना, मैं जाकर भवन में खाना बनाऊंगी और उधर से लेके तुम आना बेटा साथ, अपने हाथ लेकिन सोनी मैं जा रहा हूँ बंगला पर, जंगी जिस प्रकार मानेंगे मैं बना के रहूंगा। हाँ बेटा धन भाग हो, धन भाग हो बेटा देवा। मैं जा रही हूँ भवन में, मैं खाना बना के रखूंगी। ठीक है माँ, तुम जा सकती हो। दोस्त के लिए भाई देवेंद्र भैया से मारेगा झागरुआ अनुभवी करूंगा। कहावत है कि रस रस खेती रस रस नार और रस रस करो बड़े से मार। ऐसे नहीं होगा,
कुछ सोचना होगा, कुछ विचारना होगा, इसके बाद मैं आपको बता सकता हूँ। जल्द सोचो भाई, जल्द सोचो। जंगी महाराज, हमारा ये छतरी है, छतरी को बीते हुए बात याद आने के कारण इसका खून खौलता है। तो इस प्रकार नहीं होगा। दोनों दोस्त जाएंगे जंगल में, किसी साधु को जो परम होश हो, भूत भविष्य को जानने वाला हो, वहां दोनों दोस्त जा करके जिस प्रकार साधु को जो संगत है संगत करूंगा, साधु को खुश करूंगा, साधु को वरदान लेकर के इसी प्रकार दोनों दोस्त जा सकता हूँ। भैया बोलो बुढ़ाऊ। मैं सोच लिया, दोनों दोस्त यहाँ से चलो, जंगल में चलो और जाकर के किसी साधु को ढूंढना होगा, साधु को सेवा करेंगे, साधु से वरदान लेंगे, इसके बाद मेरा सोधनी को यात्रा करेंगे। भाई रमन, चलो ऐसा हुआ मेरा जया जंगल में।